हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मिशन फॉर एजुकेशन के रीजनिंग क्लासेज में। मैं विक्रम आचार्य आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो बच्चों, इस टॉपिक से जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, राजस्थान पुलिस हो या फिर पटवार हो। हर एग्जाम के अंदर इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, अपन इसको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे ताकि अपने 2 से 3 क्वेश्चन हर बार सही हो जाएं। तो चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो बच्चों याद रखना, जो विक्रम सर से रखेगा आस वो जल्दी हो जाएगा रीजनिंग में पास। तो चलो बच्चों, अब अपन इसको करते हैं। बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक हाथ मिलाना, गले मिलना, फ़ोन पे बात करना या फिर मैच खेलना। अगर आपको ऐसे नाम कहीं पर भी दिखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन कहीं पे भी दिखता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, n-1/2। और दूसरा, अगर आपको कहीं पर भी उपहार गिफ्ट देना, फूल देना या फिर कार्ड देना, ये चीज़ें आपको कहीं पर भी दिखती है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है n-1। बच्चों, बस ये 2 फॉर्मूले हैं, इससे आपके 10 से 15 क्वेश्चन आराम से हल करेंगे अपन अभी, और आप कर सकते हो। चलो बच्चों, हल करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, पार्ट फर्स्ट का। बच्चों, पार्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ देखो, एक कार्यक्रम में 20 दोस्तों को एक दूसरे से क्या मिलाना है, हाथ मिलाना है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हूँ कि हाथ मिलाना, फ़ोन पे बात करना, मैच खेलना, ये शब्द आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है बच्चों, आपको फॉर्मूला लगाना है n-1/2। बस इतना सा फॉर्मूला है। तो चलो बच्चों करें। तो इसके अंदर अपने को n है ना, तो 20 है फ्रेंड है ना, अपने 20 दोस्त है। तो बच्चों ये लो, मैंने लिख दिया 20। इसके बाद n-1, तो 20-1/2 बच्चों ये मैंने लिख दिया। तो चलो बच्चों इसको आगे करते हैं। तो देखो 20 है ना, इंटू 20 में से 1 गए बच्चों 19/2, ये मैंने लिख दिया। अब आप इसको काट सकते हो, तो 2 के पाड़े से काटे हैं तो 2-2 20, तो 10 आ गए। 10 को अगर 19 से मैं गुणा करूँगा तो 19-2 190। तो बच्चों कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 190 बार हाथ मिलाएंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे 190। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या है, मकर संक्रांति के मौके पर 16 दोस्तों को एक दूसरे को गिफ्ट देने थे, तो बताओ कुल कितने गिफ्टों का आदान प्रदान होगा। तो बच्चों इसके अंदर भी देखो आपको क्या दिख रहा है, कुछ मिलता जुलता सब दिख रहा है जो मैंने पीछे आपको कराया उसमें से। हाँ बच्चों दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गिफ्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, गिफ्ट दिख रहा है। तो चलो आप गिफ्ट दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा n-1 बच्चों, ये फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चों इसमें n कितना है अपना, तो देखो भाई n, तो n कितना हो जाएगा अपना, n हो जाएगा अपना कितना 16, फिर n 16 - 1, ये अपना हो गया। तो चलो बच्चों इसको आगे करते हैं। तो 16 × 15, तो बच्चों इसके आंसर कितना आ जाएंगे, तो इसको करो तो करेंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे अपने कितने 240। तो बच्चों 240 बार गिफ्टों का आदान प्रदान होगा। बस ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कुछ नहीं है, करते हैं। होली के मौके पर कुछ दोस्त है वो एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं, कुल 222 संदेशों का आदान प्रदान हुआ। बच्चों इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो इसके अंदर आप बिना फॉर्मूले इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस इसमें आपको स्क्वायर याद रखने हैं और कुछ नहीं। तो बच्चों इसमें 222 जो दिख रहे हैं, तो 222 से बड़ा स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 222 से बड़ा जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा, तो याद रखो आपको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 होता है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आ जाएंगे। अब बताओ बच्चों ये किन के बीच की संख्या है, 14 और 15 के बीच की संख्या है। और अभी मैंने क्या बोला, 222 से जो बड़ा है वो अपने को लेना है। तो 222 से बड़ा कौन सा बच्चों, 225 है। क्या है 225, और 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा बच्चों 15। तो आप क्या आदान प्रदान कितने में से कितने मित्रों की संख्या है, 15 मित्रों को उसने 222 मैसेजों का क्या करा, आदान प्रदान करा। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या आ गया 15।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, यदि कुल 306 गिफ्ट दिए तो बताओ कुल कितने दोस्त थे। अब आपको यहाँ पे गिफ्ट दिख रहा है बच्चों, लेकिन संख्या बड़ी है, दोस्त पूछे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछे हैं, दोस्त पूछे हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताऊँ, आपको इस तरीके का दिखे जिसके अंदर दोस्त पूछ लिया जाए, है ना, तो आपको उसमें वो फॉर्मूला ना लगाए, क्योंकि वो फॉर्मूला लगाने से आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। अपन इसको ट्रिक से करेंगे बच्चों, अपन एग्जाम में कम से कम समय लगाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जितना ही कम समय लगाएंगे उतना ही अपना पेपर और जल्दी और भी क्वेश्चन अपन क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चों अब चलते हैं आगे। तो देखो कुल कितने 306 गिफ्ट, है ना, 306। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई आपको, क्या बताइए, देखो 306 से बड़ा स्क्वायर देख लो, क्या देख लो बच्चों, 306 से बड़ा स्क्वायर। अब बच्चों आपको स्क्वायर तो याद रखने पड़ेंगे, कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो आपको आने चाहिए। तो बच्चों 306 से बड़ा स्क्वायर क्या होता है, तो अपन इसकी बात करें तो सबसे पहले देखो बच्चों मेरे को बताते हैं, देखो कैसे, 17 का स्क्वायर, है ना, और 17 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 17 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 289, और 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 324। तो बताओ 306 से बड़ा कौन सा है, 324 है, कौन सा है, 324, और 324 किसका है, 18 का स्क्वायर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 18। तो कुल कितने दोस्त थे बच्चों, 18 दोस्त थे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, कुल 160 बार हाथ मिलाना है तो कुल कितने दोस्त थे। तो बच्चों चलो बात करते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताऊं, कॉमन सेंस की बात है, अपन किसी से हाथ मिलाते हैं तो एक हाथ अपना एक हाथ अगले का, तो एक बार में कितने, 2 हाथ हो गए। तो 160 बार मिलाना है तो 160 2 बार है तो 2 से गुणा कर दो बच्चों, तो 160 × 2, तो इसको गुणा करेंगे तो अपने हो जाएंगे 320। क्या हो जाएगा बच्चों, 320। और ये 320 से अपने को बड़ा स्क्वायर देखना, 320 से बड़ा स्क्वायर क्या होगा, तो देखो बच्चों 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है, 289। और 18 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको स्क्वायर याद करने जरूरी है। अब आप देखो 320 से बड़ा कौन सा है, 324 है, और 324 किसका स्क्वायर है बच्चों, 18 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18, 18 आ जाएगा। तो कुल कितने दोस्त है बच्चों, 18 दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, गोलू मोलू भोलू व रिंकी चिंकी पिंकी ने वैलेंटाइन डे के अवसर पर एक दूसरे को फूल दिया। क्या दिया, फूल दिया। तो बताओ कुल कितने फूलों का आदान प्रदान होगा। तो बच्चों इसमें फूल आ रहा है, क्या आ रहा है, फूल। और जब मैंने आपको पहले बता दिया फूल आ रहा है या फिर आपके गिफ्ट आ रहा है, कार्ड आ रहा है, ऐसी अगर कोई भी चीज़ आती है तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, और वो अपना फेवरेट फॉर्मूला है n(n-1). तो बच्चों चलो n(n-1) लगा देते हैं। तो n बच्चों अपना कितना है, तो देखो गोलू मोलू भोलू 3 तो ये हो गए, रिंकी चिंकी पिंकी 3 ही हो गए, तो 3 और 3 6, मतलब पूरे कितने जने, 6 जने हैं। तो n हमारा हो गया 6। इसके बाद n 6 - 1, तो बच्चों इसको अपन हल कर देते हैं। तो 6 × 6 - 1 5, तो 6 पंजे 30, तो बच्चों 30। तो कितने फूलों का आदान प्रदान हुआ बच्चों, 30 फूलों का आदान प्रदान हुआ। तो आपके आंसर आ जाएंगे 30। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन को देख के डर लग रहा होगा, लेकिन बच्चों जितने ही बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर चुटकियों में 1 सेकंड में आ जाते हैं। देखना अभी आप आज ये क्वेश्चन करने के बाद आगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसे 1 सेकंड में कर दोगे। तो चलो बच्चों आज अपन 1 सेकंड में ही करते हैं। कैसे करते हैं, अगर बच्चों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाता है कि कोई एक फल बेचने वाला है, इससे कोई आदमी आके पूछता है कि भाई तेरे पास पूरा कितने फल है, कितने किलोग्राम फल है, तो वो बोलता है मेरे पास 10 किलोग्राम को छोड़कर सबकी सब सेब है, 10 किलो को छोड़कर केला है, और 10 किलो को छोड़कर मेरे पास सबके सब क्या है, आम है। तो बताओ कुल कितने किलोग्राम फल है। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे देखो 10 किलो सेब, 10 किलो केला और 10 किलो आम लिख दिया। नीचे आपको क्या करना है, नीचे बच्चों कुछ नहीं करना, आपको जितनी डिजिट ऊपर दिख रही है उससे 1 घटा के नीचे लिख दो। ऊपर कितनी 3 दिख रही है तो आपको नीचे 2 लिखनी है। क्या लिखनी है, 2। तो बट 10 और 10 20 और 10 30, तो 30/2। बच्चों आपके आंसर आ जाएंगे 15। क्या आ जाएंगे, 15। इसका मतलब उसके पास कुल कितने किलोग्राम फल थे, 15 किलोग्राम फल थे।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 18 किलोग्राम को छोड़कर सब टमाटर है, तो 18 को छोड़ दिया और सब टमाटर हो गए। इसके बाद 22 को छोड़कर करेले हैं, तो ये लो 22 किलो छोड़ दिए, सब करेले हो गए। 23 को छोड़कर सब क्या है, बैंगन है, तो ये लो 23 लिख दिया। और 24 को छोड़कर सब क्या है, भिंडी है, ये लिख दिया 24। बच्चों मैंने आपको बता रखा है 4 डिजिटों पर 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। नीचे इनमें से क्या एक घटाएंगे तो यहाँ पे अपन में अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। अब इसको अपन करते हैं, सबको जोड़ते हैं तो अपने पास बच्चों आ जाएगा 87। क्या आ जाएगा बच्चों, 87। तो अपने लिख दिया यहाँ पे 87/3। अब इसको जब भाग देंगे तो अपने आंसर आ जाएगा 29। मतलब कुल सब्जी हमारे पास कितनी है बच्चों, 29 है। कितनी है बच्चों, 29 कुल सब्जी आ गई। अब इसमें से अगला पूछ रहा है करेले कितने हैं, तो बच्चों करेले कितने हो जाएंगे, तो करेले अपने हो जाएंगे क्या, देखो पढ़ो, 22 किलोग्राम को छोड़कर सब करेले हैं, मतलब 29 तो पूरी सब्जी है, इसमें से 22 को क्या कर दो, छोड़ दो, और सब के सब पूरे क्या है, करेले हैं। मतलब 7 किलो क्या है बच्चों, करेले हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 29 और 7। क्या आ जाएगा, 29 और 7। क्वेश्चन नंबर 9। कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियां हैं, तो मुर्गियां कितनी है और बकरियां कितनी है, हमें ध्यान रखना है। कुल सिरों की संख्या 45 है, कुल पैरों की संख्या 144 है। तो बकरियों की संख्या ज्ञात करो। बच्चों सिर कितने हैं, 45। इसका मतलब पूरे जो मुर्गी और बकरी अपने पास 45 है, ध्यान रखना। पैरों की संख्या 140 है, मुर्गी के 2 पैर और बकरी के 4 पैर होते हैं, आपको पता है। तो बच्चों याद रखना, सिर को डबल कर दो, पैरों को आधा कर दो। तो बच्चों सिर अपने पास कितने हैं, 45 है। कितने हैं, 45। तो 45 को क्या कर दो, डबल कर दिया है ना, तो आगे 90। ठीक है। और क्या बोला, पैरों को आधा कर दो, तो पैरों को आधा करेंगे तो 140 का क्या लगाएंगे, पैरों में भाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो भाग लगा देंगे। तो 140/2 बराबर आ जाएंगे 70। आया नहीं। अब इन दोनों को घटा दो बच्चों, तो 90 में से जब 70 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो इसका मतलब 20 हमारे पास क्या आ गई, हैन आ गई, है ना, मुर्गी आ गई। अब टोटल 20 मुर्गी आ गई, तो सिर्फ पूरे 45 है ना, तो 45 में से अगर 20 को घटा देंगे तो हमारे पास बच्चे हुए जो 25 है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, बकरियां आ जाएगी। 25 हमारे पास आ जाएगी बकरियां। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, बकरियों की संख्या कितनी है बच्चों, 25। चलो अब करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। विद्यालय में 1 घंटी 10 बार बजती है, 45 सेकंड लेती है, तो बताओ 20 बार बजने में कितना समय लगेगी। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखे तो आपको बिना सोचे समझे, पेन उठाए बिना करना है। कैसे, देखो 10 बार बजने का नाम लिया है, तो 10 में से आपको 1 कम करना, मतलब घंटी 9 बार ही बजेगी। कितनी बार बजेगी, 9 बार। तो 45/9, तो आप क्या आ जाएंगे 5। कितने सेकंड देगी, 5 सेकंड देगी। इसके बाद 20 बार बजने में कितना समय, तो 20 में से भी 1 कम कर दो, तो हो गया 19, और हाँ 5 से गुणा कर दो, तो 19 पंजे 95। मतलब 20 बार बजने में कितना समय लगेगी बच्चों, 95 सेकंड लगेगी। अब कई बच्चे कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो चलो मैं आपको बताता हूँ ऐसे कैसे हो गया। देखो 10 बार घंटी बजा रहे हैं ना, तो लो 10 बार बजाने की काम करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बच्चों। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार बजी, 9 बार बजी। इसलिए मैंने इसको 9 लिया, और इसमें 20 है, इसमें 19 बार बजेगी, इसलिए मैंने इसको 19 लिया। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, 95 सेकेंड। एक छिपकली है, वो 40 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ रही है, तो हाइट मेरी कितनी होगी, 40। इसका बोल रहा है 1 मिनट में 4 फीट चढ़ जाती है। चढ़ना मतलब सी से दर्शावे ना, चढ़ जाती है मतलब 4 फीट चढ़ जाती है। 2 फीट नीचे आ जाती है, मतलब जमीन से चढ़ रही है ना, तो 2 फीट नीचे आ रही है, तो 4 फीट चढ़ रही है, इसमें से 2 फीट नीचे आ रही है बच्चों, तो 4 में से दोगे 2, मतलब वो हर बार 2 फीट ही चढ़ रही है। तो आपका फॉर्मूला बन गया एक है H-C/J+1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला लगा देना। याद नहीं रहे तो याद रखना, हरियाणा का चोर जयपुर आ गया, तो है ना। H का मतलब हरियाणा, C का मतलब चोर, J का मतलब जयपुर। हरियाणा का चोर कहाँ गया बच्चों, जयपुर। तो चलो H कितना है बच्चों मेरे पास, 40। कितना है, 40। तो 40 हो गए, ये लो 40 माइनस, है ना, C कितना है बच्चों, 4/2 प्लस का 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 40 में से 4 गए बच्चों, कितना बच गए, 36 बच गए, /2 प्लस का 1। अब 36 को 2 का भाग जा रहा है, कितना आ गया, 18। कितना आ गया बच्चों, 18। तो 18 में 1 जोड़ दो तो आगे 19। टोटल कितने मिनट लग रही है, 19 मिनट उसको चढ़ने में लग रही है। तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बच्चों, हाइट, है ना। 50 मीटर ऊंचा जा रहा है बंदर, तो हाइट हो गई 50 मीटर। कोई खंबे पे बंदर चढ़ा 50 मीटर, है ना। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो ये लो
लिख दिया 5, फिर 2 मीटर नीचे फिसल जाता है दूसरी मिनट में, है ना। तो ये लो ज़मीन से, तो 5 माइनस 2 बराबर 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद आगे अब फॉर्मूला आपको याद है ना, हाई कोर्ट, है ना। तो क्या था, हरियाणा का क्या था बच्चों, चोर था, वो क्या आ गया, जयपुर आ गया, इंटू 2 + 1। 2 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दूसरी मिनट है, 1 इसलिए कि बंदर अकेला है। पिछले में +1 लगाया था, छिपकली एक ही थी। चलो वैल्यू रख दो बच्चों। तो चलो 50 माइनस 5 बट्टा 3 इंटू 2 + 1 करो इसको। 50 में से 5 गए 45, 45 बट्टा 3 इंटू 2 + 1। चलो बच्चों ये लो, इसको काट दो, तो कट गया 15 से, तो 15 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31, 15 दूनी 30 और 1 31। तो बच्चों कितना समय लगेगा बंदर को खंबे पे चढ़ने में, 31 मिनट। कितने लगेगी, 31 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों सेम पीछे जो कराया है वैसा कि वैसा ही है, तो एक बार देख लो, बस ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तो चलो करते हैं। 1 घंटी 6 बार बजने में 30 सेकंड लेती है, तो 10 बार बजने में कितना समय लेगी। बच्चों 6 बार की बात हो रही है ना, इसका मतलब 6 में से 1 घटा दो, मतलब 5, तो 30 बट्टा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 सेकंड। 10 बार की बात हो रही है, 10 में से भी 1 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 9, है ना। तो चलो बच्चों करो, 1 बार बजने में 6 सेकंड, तो 9 बार बजने में कितना लेगी, तो 9 × 6 बराबर 54, है ना, 54 सेकंड लेगी। तो कितना समय लेगी बच्चों, 10 बार बजने में 54 सेकंड लेगी। धन्यवाद। अपना बच्चों पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन कल करेंगे पार्ट सेकंड। बच्चों ये जो अर्थमेटिकल रीजनिंग है, ये अपने को बार बार प्रैक्टिस करती रहनी है, क्योंकि इनके अंदर एक बार अपन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो इन क्वेश्चन को अपन वापस से भूल जाते हैं। तो अपने को ये क्वेश्चन बार बार ट्राई करते रहना है, हर बार इनको पढ़ते रहना है और अच्छी तरह से क्लियर करना है। चलो बच्चों मिलते हैं कल पार्ट 2 में।